आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश भर के संभागीय मुख्यालयों में आज आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान रीवा संभागीय मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री व सीधी जिला के सिहावल विधानसभा से विधायक कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कूट रचित चुनाव है जो आरएसएस के इशारे पर कराया जा रहा है। जिन परिस्थिति में यह चुनाव हो रहा है उसमें चुनाव हो पाना संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने 4 महीने का समय आरक्षण के लिए भाजपा सरकार को दिया था, लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं किया गया, जिसके चलते आरक्षण शून्य घोषित कर चुनाव कराने का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा लिया गया। पूर्व मंत्री ने आरक्षण और आगामी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा संभागीय स्तर पर पत्रकार वार्ता के लिए मुझे अभिहित किया गया है, उसी संदर्भ में आप सबके बीच में आना हुआ है। आप सभी का कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप सब अपने व्यस्ततम समय में से कांग्रेस पार्टी के पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश में चल रहा है, निकाय चुनाव का। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, पर जिस परिस्थिति में ये चुनाव कराया जा रहा है ये काफ़ी विसंगतिपूर्ण और मिले हुए अधिकार को छीन के कराए जाने का जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आरएसएस के इशारे पे कूट रचित तरीके से जिस तरह से ये प्रयास किया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एक तरफ स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूज्य महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं, 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाते हैं पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के लिए और अधिकार संपन्न बनाते हैं, विकेंद्रीकरण करने की व्यवस्था करते हैं। और उसी 73वां 74वां संशोधन विधेयक के आधार पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार जब थी 93-94 में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेके एक्ट बनता है। 243D और 243T के तहत मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जाने का जो भारतीय संविधान में प्रावधान था कि कोई भी राज्य जनसंख्या के अनुपात में अपना एक्ट बनाकर और रोटेशन में आरक्षण करके चुनाव कराएं। और ये भारतीय संविधान में प्रदत्त था कि 5 साल में रोटेशन होगा। पर ये विषम परिस्थितियां कैसे पैदा हुई? ये विषम परिस्थितियां जो पैदा हुई, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया अध्यादेश लाते हैं और बिना रोटेशन के पुराने रोटेशन पे पुराने आरक्षण की व्यवस्था में चुनाव कराने का जब बिगुल बजाते हैं, लोग न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से सही ढंग से पक्ष नहीं रखा जाता है, सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं न्याय पाने के लिए। हर किसी को 5 साल में रोटेशन का इंतज़ार रहता था कि रोटेशन में चुनाव हो, आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो। मैं स्वयं पंचायत मंत्री रहते हुए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में हमने पंचायत चुनाव को लेके ग्राम पंचायत स्तर से वार्ड, ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत सदस्य तक का, जनपद अध्यक्ष तक का आरक्षण रोटेशन में हो, ये व्यवस्था कर ली थी। सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ था। पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार चाहती, अगर उनकी नीयत साफ होती तो बिना जो नया अध्यादेश लाए, बिना अध्यादेश लाए और जो हमने रोटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण 1 दिन में कराकर और चुनाव घोषित कर सकते थे। पर जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इनके आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, इन्होंने बहुत पहले कहा था कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए और उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए इस तरह का ताना बाना बुना गया और पूरी बनी बनाई व्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया। आज